हम्म। चौथे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है मोक्षों प्रकाशक में। जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धांत, ये अपना विषय चल रहा है। और इसमें कल अपन ने देखा कि कैसे शरीर के निमित्त से कुछ जीव की क्रियाएं और जीव के परिणामों के निमित्त से कुछ शरीर की क्रियाएं होती हैं। उन सब में एक पना मानकर इसको ऐसा लगता है कि ये ही मैं हूँ, ये सब मेरे हैं, मैं ही इन क्रियाओं का करता हूँ। टोडरमल जी ने इसको बहुत अलग अलग ढंग से समझाया है। जीव और शरीर के परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध है। अब जो क्रियाएं होती है उन सारी क्रियाओं को अपनी मान, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो जीव के भावों का निमित्त पाकर के शरीर में होती, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो शरीर के शरीर में जो भी परिणमन हुआ उसके निमित्त से जीव के वैसे भाव बनते हैं। अब ये उनमें भेद नहीं कर पाता। एक क्षेत्र होगा संबंध ऐसा है जो ये भेद नहीं करके ऐसा समझता है कि ये ही मैं, या ये मेरी ही क्रिया है, मैंने ही किया है। उसमें मन वचन काय इन तीनों का अलग अलग दिखा रहे थे थोड़ा में। ये मन जैसे इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों की सहायता से अन्य विषयों को जानता है, ऐसे ही ये द्रव्य मन यहाँ पर मौजूद है। द्रव्य मन मनोवर्गणा से बना हुआ, और उसके सहायता से, उसकी सहायता से ये कुछ जानता है, स्मरण आदि करता है। लेकिन उसमें भी विचार इसको चलता है मैंने मन से जाना, जबकि वास्तव में जानने का काम खुद का है, ज्ञान का। मन का उसमें कोई रोल नहीं, लेकिन मैंने मन से जाना। ऐसे ही वचन के संबंध में आई थी बात। स्वयं को बोलने की इच्छा होती है, वहां पे वैसे ही शरीर का परिणमन होता है, और वैसे ही बाहर में आवाज वगैरह भी हो जाती है। ये सोचता है कि मैं बोला या मेरी ऐसी आवाज। ऐसे ही शरीर की क्रिया में गमन आदि क्रिया, गमन आदि क्रिया करता है या कोई वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा होती है, तो ये तो सिर्फ अपने आत्म प्रदेशों को हिलाने का करता है। हालांकि ये उसको जानता नहीं कि मैं सिर्फ मेरे आत्म प्रदेशों को ही हिला पा रहा हूँ, उनमें ही जो कुछ भी हो रहा है वो कर पा रहा हूँ। ये भी अपन बहुत व्यवहार से कह रहे हैं, ध्यान रखना। क्योंकि वास्तव में तो आत्म प्रदेशों के हलन चलन का करता भी वो आत्मा, यूं देखो तो खुद की क्रिया है, लेकिन वास्तव में वो उनमें फेर फार कर लेवे या कुछ ऐसा कर लेवे, ऐसा नहीं, है ना। देखिए, एक क्षेत्र अवगाह के कारण शरीर के अंग हिलते हैं तब वो कार्य बनता है, या अपनी इच्छा के बिना भी शरीर हिलता है तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं, है ना। अपने आत्म प्रदेशों का भी वहां पर हलन चलन होता है, और ये सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमन आदि कार्य करता हूं। कल ये बात देखी थी अपन, मैं गमन आदि करता हूँ, है ना। इन सबको एक मान करके ऐसा करता है मैंने ग्रहण किया, या ये कार्य मैंने किया, इत्यादि रूप मानता है। ये बात हुई थी। अभी अपन ने जो बात देखी थी उसमें दोनों का परस्पर निमित्त अब यहाँ पे जीव की तरफ से दिखा रहे हैं। क्या? जीव के जब भाव होते हैं उसके अनुसार शरीर की क्रिया भी कुछ होती दिखाई देती है। परस्पर में ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। जीव के भावों का निमित्त पाकर के शरीर में भी परिणमन होता है, और शरीर के अलग अलग क्रियाएं होती है, उनके उन क्रियाओं का निमित्त पाकर के जीव के भाव भी वैसे बनते हैं। तो एक एक करके यहाँ समझा रहे हैं। देखो, बहुरी जीव के कषाय भाव होई, तब शरीर की ताके अनुसार चेष्टा होई जाए। जीव के जैसे भी कषाय भाव होते हैं उसके अनुसार शरीर की चेष्टा हो जाती है। तो शरीर उसके अधीन हो गया। हम्म? शरीर की चेष्टा जीव की कषाय के अधीन है क्या? नहीं है। इसका परिणमन स्वतंत्र और इसका परिणमन स्वतंत्र। क्या? शरीर का परिणमन तो शरीर के अनुसार ही होगा, उसका कर्ता शरीर ही है। और जीव के जो भाव है, कषाय रूप जो भाव है, उनका कर्ता वो शरीर ही है, सॉरी जीव ही है। जीव के भावों का कर्ता वो जीव। लेकिन परस्पर में ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है कि इधर इसके ये भाव होते हैं और उधर शरीर का वैसा परिणमन होने लगता है अपने आप। हाँ, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता आप पूजा में बोलते हो,
जड़ चेतन की सब परिणति प्रभो अपने अपने में होती। और अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें ये अपन कहने लग जाते, लेकिन ये अपनी झूठी मन की वृत्ति है। देखो, तब शरीर की ताके अनुसार चेष्टा हो ही जाए, जैसे क्रोधाधिक भय रक्त नेत्रादि हो ही जाए। इधर अंदर में गुस्सा हो तो आंखें लाल हो जाती हैं, है ना, और होंठ ऐसे कांपने लगते हैं, हाथ पांव फड़फड़ाने लगते हैं। पुराणों में आता है खूब वर्णन। चेहरा लाल हो गया, नेत्रादि है ना, चेहरा भी लाल हो जाता है क्या? कि बिल्कुल बोलते तो है, आग बबूला हो गया। और सिर्फ रंग नहीं, शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है, स्पर्श भी बदल गया है। भूलने लगता है। हाँ, जब बहुत तेज गुस्सा हो और गुस्से में वो बिल्कुल बोल रहा हो, तो वो हाथ पांव और कनपटी वगैरह सब फड़कने लगती। छूने पड़ा था। नाक के नथुने फड़कने लग जाते। आया समझ? तो ऐसा होता है, कषाय भाव के अनुसार वो शरीर की क्रिया होती है। ध्यान रखना, सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध है और कुछ भी नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और निमित्त नैमित्तिक का मतलब कि जीव कुछ भी नहीं करता शरीर का। जीव के भावों से वो शरीर वैसा नहीं हुआ। क्यों? कैसे कहेंगे? बोलो, एक तर्क तो लो इसमें। क्या तर्क लगाया जाए कि भाई बिना इन भावों के भी तो शरीर की ऐसी दशा होती देखी जाती है। समझ में ही बात? बिना इन भावों के भी शरीर की ऐसी दशा होती देखी जाती है। हो जाता है, तो उसमें क्या है, आंखें लाल यूं भी हो सकती हैं। भाव और शरीर की अवस्था में। हाँ, दूसरा वो दो तरफ से लेते हैं ना अपन। एक तो ये भाव हुए और शरीर की वैसी दशा नहीं हुई, एक ये भाव नहीं हुए फिर भी शरीर की वैसी दशा हो गई। दोनों चीजें देखने में आती हैं। नहीं हो बुखार उखार नहीं हो तो भी लाल हो जाए। कई बार देखते हैं अपन ऐसा कि सुबह सो करके उठे और आंखें लाल हो रही हैं, जबकि कोई न तो कोई खुजली चल रही है, ना कोई कीड़े ने काटा, ना कुछ, फिर भी आंखें लाल हो गई। जरूरी है कि गुस्से से ही हो? तो गुस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी लाल हो गई। समझ में? दूसरी तरफ गुस्सा बहुत है लेकिन किसी की आंखें नहीं हो लाल। तो दोनों का तो ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसमें कोई ऐसा नियम रूप मत समझ लेना। क्या? नियम रूप नहीं समझना इस। जीव के कषाय भाव होई तब शरीर की ताके अनुसार चेष्टा हो, जैसे क्रोधाधिक भय रक्त नेत्रादि हो जाए, हास्यादि भय प्रफुल्लित वदनादि हो। जब इसके अंदर से ही गलगलियां छूट रही हो तो ऊपर भी गलगलियां छूटने लगे, चेहरे पे दिखने लगता है। अंदर हंसी का भाव हो ना, अंदर में कोई ऐसी बात याद आ गई क्या, कोई ऐसा किस्सा याद आ गया जिससे बहुत हंसी आती हो, तो चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आ ही जाए। समझ में आई बात? दूसरा तो करना है। रितेश भाई, अपन जब पढ़ते थे उस टाइम की बातें याद करो तो चेहरे पे अपने आप हंसी आ जाएगी। समझ में आई बात? तो अंदर हास्य का उदय हो, अंदर हास्य का भाव है, बेसी कषाय है, तो बाहर में ऐसा भी बनाव बन जाता है। बने जरूरी नहीं है क्या? यही अपन समझ रहे, बने जरूरी नहीं है, लेकिन परस्पर में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि अंदर हास्य का भाव है तो बाहर में ऐसा ही चेहरा बिल्कुल उत्फुल्ल हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। है? ठीक है। हाँ, खिल जाएगा बिल्कुल। पुरुष वेदादि भय लिंग काठिन्य आदि हो ही जाए। देखो, शरीर की ऐसी विकृति भी होती है ना। ये सबको एक मानी, ऐसा माने ए कार्य सर्व मैं करो। ये उन सबको क्या समझता है? गुस्सा भी मेरा और लाल चेहरा करना भी मेरा, दोनों क्रिया मेरी। दोनों में अंतर नहीं जानता कि इसमें से गुस्सा जो है वो किसका परिणमन है, और आंखें या चेहरा लाल होना वो किसका परिणमन। ये भेद नहीं कर पाता। भूल इसकी यहीं पे ही फंसी हुई है क्या, कि ये मिला देता है, सारी क्रियाओं को मिला देता है। शरीर में जो परिणमन हुआ, उन शरीर की क्रियाओं को और ये जीव के स्वयं के भावों के जो जो कुछ भी परिणमन स्वयं का होता है ना, खुद की जो क्रियाएं, खुद के जो भाव होते हैं, उन भावों को भी उन क्रियाओं के साथ ही मिला देता है और दोनों का कर्ता बन बैठता है। ये भी मेरे और ये भी मेरे। ये आंखें लाल किसने की? मैंने। और ये गुस्सा किसने किया? मैंने। ये दोनों का कर्ता तू। ये दोनों का अगर कर्ता तू है तो फिर तो तुझे उद्गल भी होना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि लाल वाल होना या ये सब चीजें तो पुद्गल की, रंग तो पुद्गल में होता है। समझ में आई बात? ये सबको एक मान करके, ये सबको एक मान करके ऐसा मानता है कि ये कार्य सब मैं करता हूं। हाँ, यहाँ पे ना को जोड़ लीजिएगा, अगर आपकी पुस्तक में को नहीं लिखा हुआ है तो। ये सब एक मान करके, इसमें तो को होगा शायद, है ना। सबको एक मान, इन सबको एक मानकर, मतलब एक ही सत्ता का मानकर, ये भी मेरा परिणाम और ये भी मेरा परिणाम, ऐसा मान करके ये सोचता है कि ये सारे कार्य मैं करता हूं। बहुरी, अब देखना, अभी तो बात हुई थी जीव के भावों के निमित्त से होने वाली शरीर की दशाओं की, ठीक है। अब बिना जीव के भावों के ही शरीर की जो दशा होती है उन पर भी बहुरी शरीर विषय शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्था हुई, ताके निमित्त ते मोह भाव करी आप सुख दुख माने। क्या कहा? अभी जो अपन ने बात देखी थी, आंखें लाल होना, है ना, या चेहरा खिल जाना इत्यादि, तो ये सारी तो जीव के भावों के निमित्त से हुई थी। अब शरीर में कुछ अपने आप भी तो क्रियाएं होती है ना। शरीर ठंडा पड़ गया, शरीर बिल्कुल तप रहा है बुखार में, सर्दी गर्मी की बाधा आ गई है, भूख प्यास इत्यादि लग गई, तो ऐसी सब दशाएं होती है शरीर में। इन सब का, इन सब के निमित्त से मोह भाव से आप सुख दुख माने, ये सबसे बड़ी भूल इसकी यहाँ चलती है। मोह के कारण, ध्यान रखना, मोह के कारण ये भूल चलती है सारी की सारी। ये क्यों माना इसने ऐसा, जबकि यहाँ तो कोई इसके भाव भी निमित्त नहीं थे। इस शरीर में भूख लगने का, प्यास लगने का काम हुआ, या सर्दी गर्मी की बाधा वो शरीर को लगी, तो इसको क्या फर्क पड़ गया? जो कुछ हुआ वो तो शरीर में हुआ ना। अब इसको क्या हुआ कि नहीं, शरीर मैं हूं ना, यह शरीर मेरा है ना, तो जब अगर ये मैं हूं या मेरा हूं, तो इसमें विपरीतता आ कैसे गई? मेरे मन माना कार्य नहीं हुआ, मेरे मन से विपरीत कार्य कैसे हो गया इसमें? तो वहां ये सुखी दुखी होता है, सुख दुख का अनुभव करता है। कारण क्या है? मोह। किस रूप मोह? कि अहम बुद्धि या ममत्व बुद्धि, उन दोनों बुद्धि रूप जो मोह इसका चलता है, उसकी वजह से ये खुद सुख दुख मानता है। उस क्षुधा तृषा उष्ण या शीत वगैरह, इन सब, सर्दी गर्मी में, भूख प्यास में, इन सब में इसको दुख क्यों लगता है, जबकि इसके तो नहीं हुआ? बताओ, आत्मा का पेट खाली हुआ? कि आत्मा का तो पेट ही नहीं है, तो पेट खाली कहां से? तो शरीर में हुआ जो कुछ हुआ, तो ये दुखी क्यों हुआ? क्योंकि इसने शरीर को अपना मान रखा, क्योंकि इसने स्वयं को शरीर मान। समझ में ही बात? अरे सीधा सा है, अपना बच्चा चलते हुए गिर जाए तो अपने को बड़ा दुख होता है, किसी और का बच्चा गिरे तो कोई ऐसा दुख नहीं होता। सामान्य रूप से अपन उसकी भले मदद वदद कर देंगे, लेकिन ऐसा दुख तो नहीं होता जैसा अपने बच्चे के गिरने पर होता है ना। क्यों? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कैसे गिरा? मोह, उसके प्रति जो मोह का भाव है, ममत्व परिणाम है, वो वहां दुखदाई होता जिनके ही में मोह। है। हाँ, जिनके हिये में मोह, करे ते हर्ष शोक, बिना मोह कौन काकी राखत गरज। बिना मोह कौन किसकी गरज रखे। तो ऐसे शरीर के प्रति जो मोह पड़ा हुआ है, उस मोह की वजह से ही ये दुख का अनुभव करता है। अच्छा, सुख भी लिखा है यहाँ, क्या लिखा? ताके निमित्त ते मोह भाव करी आप सुख दुख माने। आप सुख दुख माने, दुख माने ये तो ठीक है? लेकिन सुख माने, देखो, सुख माने लिखा है, सुखी होता है नहीं लिखा है। क्या लिखा? कि सुख मानता है। अनुकूलता मिल गई शरीर में, हाँ बढ़िया बढ़िया, मौसम अच्छा है, बढ़िया है, ठंडक है ना, गर्मी नहीं लग रही है, या अच्छा है, थोड़ा सा ऐसा नरम सा गर्म सा है ना, ज्यादा ठंड नहीं है, इत्यादि करके ये सोचता है कि हाँ अनुकूलता है तो बढ़िया। मोह भाव करी आप सुख दुख माने, स्वयं सुख दुख मानता है।
देखो, उसके निमित्त से मोह भाव करके, किसके निमित्त से? बाहर में जो भी दशाएं हुई है शरीर की, या शरीर में जो सहकारी या प्रतिकूल, वो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इत्यादि क्रियाएं होती हैं, उन सब के निमित्त से मोह भाव के द्वारा, मोह भाव करके ये आप सुख दुख मानता है। इन सबनी को एक जानी, शीतादिक को व सुख दुख को अपने हित, अपने ही भय माने। ये भूल इस वजह से चल रही। इन सबको एक जान करके, क्या जान करके? ये ठंड तो मुझे ही लगी, शरीर को क्या लगी? मुझे ही लगी, क्योंकि शरीर तो मैं ही हूं ना। तो खुद को सर्दी हुई मानता, खुद को गर्मी हुई मानता है, खुद का पेट खाली होना मानता है, खुद को प्यास लगी मानता है। ऐसा मानने के कारण अपने को ही वो सुख दुख मानता है। मतलब शरीर में इसने जो सुख दुख की कल्पना की, वो शरीर में नहीं की, वो स्वयं में ही की। क्यों? क्योंकि खुद को और शरीर को अलग मानता है। जब मैं ही शरीर हूं, तो जो कुछ शरीर में हुआ वो मुझ में ही हुआ, है ना? अगर मैं शरीर हूं, तो अगर शरीर कटा तो मैं कटा, शरीर पिटा तो मैं पिटा, शरीर ठंडा हुआ तो मैं ठंडा हुआ, शरीर गर्म हुआ तो मैं गर्म हुआ। इस कण में पैदा हुआ। हाँ। आ जाएगा वो आगे, जन्म मरण का भी है ना। मिलने बिछड़ने का, ये सारी क्रियाएं इनकी होती है। शरीर की जो कुछ भी क्रिया, वो सब स्वयं की मानता है। हाँ? वो तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, इसमें सब लगा ना। तन गोरा आपको गोरा मान, तन काला आपको काला मान। हाँ, ये आ गया रहा है, कृष स्थूल वगैरह का आ रहा है। तो कुल मिला के जो कुछ भी दशाएं शरीर में हुई, वो ये स्वयं की हुई मानता है। कारण इस शरीर के प्रति ऐसा मोह भाव पड़ा हो, मिथ्यात्व पड़ा हो। देखो, इन सब को एक जान करके शीतादिक को व सुख दुख को अपने ही भय माने। बहुरी शरीर का परमाणु का मिलना बिछुरनादि होने करी, वह तिन की अवस्था पलटने करी। अब देखो, अभी अलग दशा। अभी क्या देख रहे थे अपन? इस शरीर में जो बाहरी निमित्त बनते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास वगैरह, जो शरीर में बाहरी निमित्त बनते हैं, उनकी बात थी। अब शरीर में ही जो दशा होती, एक एक चीज ले रहे हैं टोटल मल, एक एक चीज। पहले शरीर और जीव की परस्पर निमित्त निमित्तिक दशा देख ली, उसके बाद शरीर में बाहर के क्या क्या निमित्त मिलते हैं शरीर को, वो देख लिए। अब शरीर की देखो, शरीर का परमाणु का मिलना बिछुरनादि होने करी, वह तिन की अवस्था पलटने करी, वह शरीर स्कंध का खंडादि होने करी, स्थूल कृशादिक व बाल वृद्धादिक व अंगहीनादिक होई, और ताके अनुसार अपने प्रदेशनी का संकोच विस्तार होई। ये सबको एक मानी, मैं स्थूल हूं, मैं कृश हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मेरे इन अंगनी का भंग भया है, इत्यादि रूप मान। क्या किया इसने? कि भाई शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना ये तो होता ही रहता है, निरंतर होता है। देखो, उद्गल का काम ही है पूरण और गलन का, है ना? मिलेंगे, ये बढ़ेगा, और बिछड़ेंगे, ये घटेगा। ये होता है, निरंतर होता है। एक समय भी ऐसा नहीं जाता जब शरीर में कुछ गड़बड़ नहीं हो। हमें क्या लगता है कि हमारा शरीर तो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। किसी को देख के कहते हैं ना, अरे बरसों बाद भी ऐसे कैसे है, बरसों बाद भी ऐसे कैसे। जबकि ये वास्तविकता नहीं। प्रतिदिन, प्रतिदिन नहीं, प्रति समय इस शरीर का भी आकार बदलता रहता है। अब ये अलग बात है, वो अपने को पकड़ में आता है या नहीं आता है, वो एक अलग मैटर। क्योंकि जिनको हम रोज देखते हैं, तो अपने को एकदम वो बात पकड़ में नहीं आती। अब कोई व्यक्ति 2-3 महीने बाद देखे तो वो कहेगा कि अरे मोटे हो गए या दुबले हो गए। मोटे हो गए तो कोई नहीं कहता, ये कोई बुरा नहीं मान जाए। लेकिन कि अरे बहुत दुबले हो गए, ये जरूर कहते हैं, क्योंकि दुबले में कोई बुरा नहीं मानता है, समझ लो। अब जमाना किसी को मोटा कहने का नहीं। खैर, तो क्या हुआ, शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना होता है, या उनकी अवस्था पलटती है। अवस्था कैसे पलटती है?
अवस्था ऐसे पलटती है कि पहले तो अच्छा गोरा चिट्टा था, छोटा था तो, और अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया है, काले भूत की तरह ऐसा होने लगा बिल्कुल। और कभी तो पहले तो गोल मटोल चेहरा था, अब ये सब चपटा हो गया, दुबला पतला है। देखते हैं ना अपन, वो बताते हैं छोटे छोटे बच्चों का फोटो की, बताओ ये कौन है, बताओ ये कौन है, कि ये मैं हूं। अरे इतना गोल मटोल, और अभी तो बिल्कुल ऐसे हो, पहले फुटबॉल जैसे थे अब डंडे जैसे दिखते हैं। ऐसा आपस में मतलब बात चलती है ना, तो क्या कहते हैं कि ऐसा कैसे बदल गया, कि ये एक झटके में नहीं बदला, ये प्रति समय बदलता ही जाता है, प्रति समय बदलता है। पूर्ण गलन इस जीव का स्वभाव, जीव का है। अरे ध्यान से सुनना चाहिए, शरीर का, है ना। पूर्ण गलन तो पुद्गल का स्वभाव है, जीव का स्वभाव नहीं है। हम्म? शरीर का परमाणु, शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछड़ना इत्यादि होता है ना, या उनकी ही अवस्था पलटने से, उनकी अवस्था पलटने से शरीर स्कंद का खंडादिक होने करी, या फिर कभी ऐसा भी होता है शरीर का स्कंद का खंड खंड हो गया। क्या मतलब, कि बिछड़ के अलग ही हो गए, अलग हो गए, ये उंगली कट करके अलग हो गए। दांत तो सभी के टूटे हैं, और दांत भी तो अलग ही हुआ ना, तो यहाँ के परमाणु बिखर करके अलग हो, वो बिछड़ के अलग हो। शरीर स्कंद का खंडादि होने करी, स्थूल कृशादिक। अब देखो, जब वो परमाणु ज्यादा मिलेंगे तो कैसा हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। वो परमाणु बिछड़ेंगे घटेंगे तो कृश हो जाएगा। कृश माने दुबला पतला, और स्थूल माने मोटा ताजा। तो ऐसा, या बाल वृद्धादिक, ये भी तो शरीर के बदलाव की निशानी है। बचपना, फिर बचपने के बाद में किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, ये धीरे धीरे शरीर बदलता ही तो जा रहा है। जब अपन देखते हैं कि किसी वृद्ध की चमड़ी बिल्कुल ऐसी हो गई कठोर सी, और ऐसी सल सल वगैरह पड़ गए, ये बताओ ये क्या एकदम ही पड़ेगा, ये कि 60 के बाद ऐसा हो गया एकदम? ये तो क्रमशः चलता ही जा रहा है, ये परिणाम निरंतर हो, निरंतर। समझ में ही बात? अब जैसे पुरुष दाढ़ी बनाते हैं ना, अब दाढ़ी बनाते हैं कोई कितने दिन में, कोई कितने दिन में बनाता है। तो बनाते तभी है जब दाढ़ी बढ़ जाती है, डेली बनाने वाले तो बहुत कम होता है, ज्यादातर तो बढ़ जाती है तब बनाते हैं, हैं? अब ये बताओ बढ़ती कब है, कि जैसे मान लो कोई 5 दिन में एक बार दाढ़ी बना, तो क्या 5वें दिन एक अचानक से बढ़ जाता है वो बात, है? कि अचानक से नहीं बढ़े, कि नहीं हर दिन बढ़ता है। तो हर दिन क्या है, रात को सोता है जब बढ़ने लग जाता है? ये हर दिन बढ़ते हैं माने प्रति समय बढ़ते हैं। अच्छा अभी दाढ़ी बनाई जैसे, है, अभी दाढ़ी बनाई, तो अभी थोड़ी देर तो रुक के बढ़ेंगे, कि जिस समय वो ब्लेड निकली ना उस बाल के ऊपर से, उस समय भी उसका निरंतर वो बढ़ना चालू। ये पुद्गल का ऐसा परिणमन है गजब का, क्या, निरंतर। वो परमाणु मिल रहा है, अब वो अपने को पकड़ में भले नहीं आते, अपने को तो एक आध दिन बाद पकड़ में आएंगे कि हाँ कल बनाई थी तो अब तो थोड़े थोड़े वापस से आ गए, है ना। तो ये निरंतर चलता है, निरंतर चलता है। तो शरीर का परिणमन ऐसा है, क्या, बाल वृद्धादिक या अंगहीनादिक, है ना। वो बचपना, बुढ़ापा, या स्थूल कृशादि होना, अंगहीन आदि होना, कि बचपन में वो उंगली कट गई तो उंगली ऐसी कैसी, किसी का पैर कट गया किसी कारण से तो पैर अब है ही नहीं वहां पर, नहीं तो क्या करो। जैसे चोट लगी, घाव हुआ, तो वो चमड़ी यहाँ से कट करके अलग होगी, ठीक है ना। अब धीरे 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 घाव भर गया, तो पहले अलग कैसे हुई थी, कि यहाँ के परमाणु बिछड़ गए थे, ठीक है ना। शरीर के परमाणु इधर से छिटक करके अलग हो गए थे, और धीरे धीरे वो और नए परमाणु आकर के मिले, वो चमड़ी वापस बन गई, है ना। घाव भर जाता है ना, घाव भर जाता है, ऊपर चमड़ी आ जाती है, वापस से नई चमड़ी आ जाती है। तो बाल वृद्धादिक व अंगहीनादिक होई, अरे ताके अनुसार ही, अब है खास बात तो, शरीर के परिणमन से देखना, अब जीव का परिणमन, अपने प्रदेशनी का संकोच विस्तार होई। क्या मतलब, जैसे इस शरीर का आकार बदलेगा, या तो घटेगा या बढ़ेगा, तो उस घट बढ़ के साथ ही आत्म प्रदेशों का फैलाव भी कम या ज्यादा होगा।
आत्म प्रदेश कम या ज्यादा नहीं होंगे, ध्यान रखना। क्या कहा? शरीर के परमाणु तो कम ज्यादा हो सकते हैं, शरीर के परमाणु तो होते हैं कम ज्यादा, जैसे वो उंगली यहां से कट करके अलग हो गई तो शरीर के परमाणु तो घट गए, उतने तो घटे हैं, है ना। कभी शरीर के परमाणु बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। मोटा हुआ तो बढ़े हैं, और दुबला हो गया तो घटे हैं, है ना। वजन अच्छा बढ़ गया 10-20 किलो, बहुत परमाणु बढ़ गए शरीर के, ये वास्तविक है बात। और अब पतला हो गया, दुबला हो गया, तो परमाणु ही तो घटे हैं। लेकिन क्या आत्मा के परमाणु प्रदेश भी घट जाते हैं उसके साथ? क्या आत्मा के प्रदेश घटते नहीं है? उन प्रदेशों का फैलाव कम या ज्यादा हो, रहेंगे असंख्य के असंख्य ही। या चाहे निगोद में हो, चाहे अभी अपने जैसे मनुष्य हो, या हाथी हो। कौन सबसे बड़ा ख्याल में आता है? डायनासोर ले लो, समझ में ही बात। डायनासोर, ब्लू व्हेल, जो जो भी बड़े जीव हैं, वो इतना बड़ा हो जाए चाहे हो जाए। अरे महामत्स्य ले लो ना, 1,000 योजन का है। तो 1,000 योजन वाला महामत्स्य, उसके आत्मा के प्रदेश उतने ही हैं जितने उसके कान में रहने वाले शाली सिक्त। जीव तो असंख्य प्रदेश ही रहता है। पहले भले वो चीटी हो। हाँ, पिछले भाव में भले वो चींटी रहा हो, निगोदिया ही रहा हो। हाँ, आया समझ में। तो आत्म प्रदेशों में गड़बड़ नहीं हुई, फिर यहाँ क्यों लिखा है ऐसा संकोच विस्तार? कि ये यहाँ कहाँ लिखा है कि आत्मा के प्रदेश घट गए बढ़? संकोच विस्तार लिखा है। संकोच माने सिकुड़ना, और विस्तार माने फैल। ऐसा भी कोई हो सकता है क्या कि जब वो फैला है तो उसके प्रदेश बढ़े होंगे ना, या समुद्घात होता है तब? है ये देखो, गुब्बारे का उदाहरण सबसे बढ़िया लगता है मुझे। क्या? एक गुब्बारा है, गुब्बारा रबड़ का होता है। मान लो वो जो गुब्बारा है, 5 ग्राम रबर है उसमें। कितना? कि 5 ग्राम रबर का वो गुब्बारा बना। ठीक है। अब अपन ने उस गुब्बारे को फुलाया, तो वो कितना बड़ा हो गया? वो इतना बड़ा हो गया। ये बताओ कि उसमें अब रबर कितना है? अभी भी 5 ग्राम ही रबर। और उसकी पूरी हवा निकल जाए, फूट जाए, तो वो वापस से सिकुड़ के इतना सा हो जाए। अब कितना है रबर? कि अभी भी रबर उसके अंदर 5 ग्राम ही है। समझ में आई बात? माने जितना रबर लगना था वो वही लगा हुआ है। ठीक ऐसे ही आत्मा में भी आत्म प्रदेशों की संख्या तो असंख्यात ही है। वो विस्तार होकर के 3 लोक प्रमाण हो जाए समुद्घात के समय, या संकुचित होकर के एक, क्या कहें अपन, निगोदिया जीव के शरीर, मतलब निगोदिया जीव हो जाए, निगोदिया पर्याय में रहेंगे असंख्यात प्रदेश। उद्गल में ये बात नहीं है, उद्गल में वो घट बढ़ सकते हैं। उद्गल में तो परमाणु ही घट बढ़ जाते हैं ना, यहाँ पे कुछ ऐसा परमाणु से बना हुआ तो है नहीं जी। देखो, वो शुरू में जो लाइन आई थी ना, वो ध्यान रखने की है। जीव और शरीर में अंतर क्या है? आप एक आत्मा, या एक आप आत्मा, है ना। स्वयं तो एक ही है, अकेला ही। और इधर अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर। शरीर अकेला एक द्रव्य नहीं है, शरीर में अनंत पुद्गल परमाणु मौजूद है। ऐसा समझ में ही बात। तो इसलिए वहां तो घटबड़ भी होगी और संकोच विस्तार भी होगा, लेकिन अपने में सिर्फ संकोच विस्तार होगा, प्रदेशों में घटबड़ नहीं होगी। ठीक है। तो ये जो बात लिखी ना, ये असल में जैसे अभी पिछले पैराग्राफ में अपन ने देखा था, आत्मा के भावों के हिसाब से शरीर की चेष्टा, है ना। क्रोध के भाव से आंखें लाल हो जाना इत्यादि। अब यहाँ उसका रिवर्स है, शरीर की अवस्था के हिसाब से जीव की अवस्था। ये जो जीव के संकोच विस्तार हुआ है, इसका कारण कौन? इसमें निमित्त कौन? इसमें शरीर की चेष्टा। शरीर अभी छोटा सा है ना, 1 साल का बालक है, छोटा सा। तो वो आत्मा भी वैसा। आत्मा के असंख्यात प्रदेश, अनंत नहीं होते। आत्मा में असंख्य प्रदेश, असंख्य प्रदेश ही घेरेगा, चाहे वो कितना ही छोटा जीव हो, निगोदिया ही हो तो भी, और महामत्स्य हो तो भी असंख्य प्रदेश घेरेगा। देखो क्या कह रहा था मैं, कि शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछोड़ना यहाँ पर हुआ है ना। ये शरीर की दशा हो, शरीर की कैसी भी चेष्टा हो,
उसमें उसके निमित्त से जीव के वैसे भाव हो गए। भाव हो गए मतलब यहाँ संकोच विस्तार को भाव कह रहे हैं अपन। भाव माने परिणमन। जीव का परिणमन शरीर के अधीन भी होता है। अधीन मतलब सिर्फ निमित्त निमित्तिक संबंध समझना, है ना। शरीर के निमित्त से जीव की दशा, पहले अपन ने देखा था जीव के निमित्त से शरीर की दशा। अब अपन देख रहे हैं शरीर के निमित्त से जीव की दशा। तो जीव के इस परिणमन में वो छोटा सा था, वो बच्चा, है ना। तो अब शरीर छोटा था तो जीव भी छोटा, और धीरे धीरे वो शरीर बढ़ने लगा, जीव भी बढ़ने लगा उसके साथ ही, है ना। शरीर युवा है तो जीव में भी युवापन ही दिखे, और शरीर वृद्ध है तो जीव वृद्ध कहलाए। तो ऐसे शरीर के निमित्त से जीव की वैसी दशाएं भी कही जाती। देखो, अब मैं सीनियर सिटीजन हूँ। हाँ अब ये गड़बड़ कहाँ करता है, ये सोचता है, ये शरीर की दशा देख करके स्वयं को वैसा ही मानने लगता। शरीर 60 वर्ष का हो गया तो खुद को ये कहेगा मैं सीनियर सिटीजन हूँ। मेरे दांत टूट गए। समझ में ही बात। अब वहां कुछ भी हो शरीर का तो वो सब खुद पे लगाता दांत लगे हुए। कि मेरे हाथ पैर ऐसे हो गए, या मेरी चाल बिगड़ गई, या मेरे दांत टूट गए, मेरे बाल उड़ गए या सफेद हो गए। कि तेरे कौन से बाल थे? मैं दुबला हूँ, ये मोटा है, हाँ, इससे कम वजन है। देखो एक गजब की बात है, मोक्ष पहाड़ की वो गाथा है ना। जीव जैसा स्वयं को देखता है वैसे ही दूसरे को देखता। स्वयं को शरीर रूप देखता है तो दूसरे को भी शरीर रूप ही देखता है। स्वयं को पर्याय रूप देखता है तो दूसरे को भी पर्याय ही देखेगा। क्या? जब खुद को दुबला मोटा इत्यादि देख रहा है, दूसरों को भी दुबला या मोटा ही देखेगा। समझ में ही बात। वो गाथा जोरदार है वास्तव। गुरुदेव उसी वजह से कहा करते थे कि भाई क्षमा करना अगर किसी को मैंने पर्याय दृष्टि से देखा हो। वो खुद को द्रव्य दृष्टि से देखते थे इसलिए दूसरों को द्रव्य दृष्टि से देख पाते थे। ये तो वो अष्टावक्र की कथा जैसी लग हाँ, रही है। हाँ, समझ में ही बात। देखो क्या कहा है यहाँ पे, शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना इत्यादि होने से या उनकी अवस्था पलटने से, अवस्था पलटी या मिलना बिछुड़ना हुआ। देखो मिलना होगा तो शरीर बढ़ता जाएगा, बिछुड़ना होगा तो शरीर घटता जाएगा। ठीक है। या स्कंद के खंडादि होने से स्थूल कृशादिक व बाल वृद्धादिक व अंगहीनादिक, तीन चीजें ले ली यहाँ पे। तीन बातें। शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछड़ना, इससे क्या हुआ, स्थूल कृशादि। ठीक है। फिर या उनकी अवस्था पलटने से, तो ये हो गया बाल वृद्धादि होने से। वह शरीर स्कंद का खंडादि होने से, तो इससे जोड़ लेना अंगहीनादि होने से। समझ में आ रही है बात। ये तीन दशाएं हुई, तीन दशाओं की तीन दशाएं यहां पर आ गई। तोडरमल जी की शैली को समझो, कैसे कह रहे हो। जब मिलना बिछड़ना बता रहे हैं परमाणुओं का, तो वहां पे स्थूल कृशादिक होना या उनकी अवस्था पलटने से, अवस्था कैसी पलटी कि पहले चमड़ी बिल्कुल कोमल थी, नरम नरम थी, छोटे थे तो, है ना, अब बड़े हो गए तो कठोर हो गई, या और वृद्धादि हो जाए तो बिल्कुल वैसी हो जाती है। ठीक है ना। तो बाल वृद्धादि अवस्था, या फिर क्या कहा, उनकी अवस्था पलटने से या शरीर के खंड आदि होने से, शरीर के खंड खंड हो गए, टुकड़े हो गए। शरीर के टुकड़े होने से अंगहीन कहलाने लगे। कैसा अंगहीन, पहले नाम आया था ना वहां पे, उसमें रत्नकरण शावकाचार्य में तो पूरा वर्णन दिया उसके साथ। ऐसा कि ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं, कोई लूला हो जाता है, कोई पांगला हो जाता है, कोई अंधा हो जाता है, कोई काना हो जाता है, कोई बहरा हो जाता है। ये सारी दशाएं क्यों हुई, ये यहाँ पे खंड खंड आती हो, शरीर के ऐसे टुकड़े हो गए। टुकड़े माने कि कुछ चीज टूट गई, कुछ फूट गई, है समझ। आंखें फूट जाए, दांत टूट जाए, तो उसको वैसा ही नाम दे दिया जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, वह अंगहीनादिक हुई। और ताके अनुसार, अब देखो ये तो तीन तरह की दशा से तीन तरह की शरीर की दशा हो, लेकिन उसके अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार हुई स्वयं के। देखना, ये उंगली है, अभी यहाँ पे आत्म प्रदेश भी है। ये उंगली कट जाए, अलग हो जाए तो
अब इस उंगली के साथ ही आत्म प्रदेश गए क्या? कि नहीं, आत्म प्रदेश तो यहां से सिकुड़ के इधर आ जाए। आया समझ में? ये जैसे ही उंगली कटी, ये आत्म प्रदेश इधर से इधर आ जाएंगे, कनेक्शन खत्म। छिपकली का देखा कभी? छिपकली का पूंछ जो होती है, छिपकली की पूंछ, वो पूंछ छोड़ देती, उसका ये एक रक्षा प्रणाली, और थोड़ी देर तक वो पूंछ हिलती रहती। पहले मैं क्या सोचता था कि जितनी देर वो पूंछ हिल रही है ना, उतनी देर तो उसमें वो आत्म प्रदेश है। ऐसा नहीं है, जब वो पूंछ अलग हुई ना, वो अलग होते ही वहां से सिमट करके उसके शरीर में आ चुका है। फिर वो हिल क्यों रही है? अरे पुद्गल में अपनी खुद की भी तो क्रिया होती है ना, खुद का उसमें हलन चलन है ना। भौंरा भौंरा भौरे का कैसा? घुमा अच्छा, लट्टू, हाँ मेरे को भौरा वो उड़ना है ना। के जैसे पंखा है या भौरा है? और भौरा फिराता है, लट्टू लट्टू। तो लट्टू फिराते हैं बच्चे। अब ये बताओ, घुमाया तो एक ही बार और जैसे ही उसको छोड़ा, अब छोड़ते ही कितनी देर तक घूमेगा? अब तो घूम रहा है, वो पहले की गति से ही घूम रहा है। ठीक ऐसे ही उस पूंछ के अंदर जो जो कुछ भी उसकी शक्ति रही है, क्रियावती शक्ति है पुद्गल में, तो वो उससे हिलती है। उस समय उसमें आत्म प्रदेश मत समझना। मेरा तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले मान लो छिपकली पूंछ सहित 10 इंच की थी, मान लो, ठीक है ना? 10 इंच, हाँ लगभग लगभग मान लो, 10 इंच तो ज्यादा हो गया। 10 इंच की थी मान लो पूंछ सहित, तो 10 इंच लंबे वो आत्म प्रदेश 10 इंच में फैले हुए थे। अब वो 3 इंच की पूंछ कट गई, तो अब कितना रह गया कि आत्मा अब 7 इंच लंबा रहे। आदमी समझ में आई बात? दो ही पाँव कट गए। हम्म। अगर कोई सा भी उदाहरण लगा सकते हैं। छिपकली ने तो खुद ने पूंछ छोड़ी, लेकिन एक्सीडेंट में तो मनुष्यों के हाथ पैर वगैरह कट ही जाते हैं। जैसे मान लो ये हाथ कटा, तो यहाँ तक जो आत्म प्रदेश फैले थे, अब वो क्या होगा कि उनका संकोच होकर के यहाँ तक रहे। ये संकोच देखा, विस्तार कैसे होता है? विस्तार भी ऐसे ही होता है। 1 साल में 1 फुट का था, तो 1 फुट का ही आत्मा था। अब बड़ा हो गया, 5-6 फुट का हो गया, 5-6 फुट का आत्मा हो गया। उसमें क्या है ना? देह प्रमाण आत्मा है। बोलिए। पंडित जी, ये अंगों का प्रत्यारोपण होता है तो उसमें वो आत्म प्रदेश वापस आ जाते हैं क्या? वापस आना नहीं कहते हैं अपन, यूं कह लो कि आत्म प्रदेश वहां पे विस्तार को प्राप्त हो गए, है तो ना? अगर उनमें फैले हैं तो वो क्या कहते हैं, वो उनकी भाषा में शरीर ने उस अंग को एक्सेप्ट कर लिया और वो उसके हिसाब से हलन चलन करने लग गया, तो समझना कि आत्म प्रदेश फैल चुके हैं वहां पे। उसमें क्या बड़ी बात? मतलब ये संभव है बट कि दूसरी बॉडी के शरीर आत्म प्रदेश दूसरी बॉडी में आ जाते हैं? नहीं, आत्म प्रदेश नहीं आएंगे। आत्म प्रदेश तो वहीं रहेंगे ना। देखो जैसे मान लो किसी का कोई अंग निकाला गया, तो अब उस अंग में आत्म प्रदेश नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो उस बॉडी के आ गए ना जिसमें लगाया। अभी पहले आप इसको समझिए कि जैसे मान लो किसी की किडनी निकाली और किसी के ट्रांसप्लांट, ठीक है ना? हाँ तो हाँ। जब किडनी निकाली गई, अब उसमें किसके आत्म प्रदेश है? किसी के भी नहीं। जब वो बाहर पड़ी हुई है, किसी के भी नहीं, ठीक है ना? अब जिसके लगाई और उसके शरीर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो काम करने लग गया और वहां भी उसको सब वेदन हो रहा है उसका, है ना? तो समझना कि आत्म प्रदेश वहां फेल गए, उस किडनी में भी फेल गए जब वो लगा दी गई थी। ऐसा यह समझना चाहिए। और बताऊं, निरंतर संकोच विस्तार होता है, निरंतर हर एक सांस के साथ। ये जो सांस छोड़ी अपन, आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। समझ में ही बात? आत्म प्रदेश बाहर निकलते भी हैं और वापस से संकुचित भी होता है। ये संकोच विस्तार निरंतर होता है। ये कोई कभी कभार होने वाला काम नहीं है, निरंतर होता है। अरे नींद में कितनी करवट बदलते हुए कितना हाथ पांव फैलाते हो, हैं? कभी तो सिकुड़ जाते हो। सर्दी के मौसम में तो सब सिकुड़ के सोते हैं, तो समझ लेना आत्म प्रदेश वैसे ही हो गए। ऐसा है। अरे रुमाल है कि नहीं? अब रुमाल घड़ी किया हुआ है, तो सारा कपड़ा घड़ी किया हुआ है, तो इसको फैला दो, बड़ा कर दो, तो कपड़ा ही फैल गया पूरा। तो ऐसे ही समझना आत्म प्रदेश होता है। ऐसा है। तो उसके अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार हुई। हाँ, हाँ 43 पेज पर भी है ये। और स्वर उत्पन्न करे तो शरीर से बंधन हो, 44 पे भी था ये। भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त। हम्म।
श्वासोच्छ्वास श्वासोच्छ्वास में, श्वासोच्छ्वास की बात आई थी ना 43 पेज पर, उसमें भी आत्म प्रदेश व्याप्त है, स्पष्ट लिखा है टोड़ा में, ये सांस लेने में, सांस छोड़ने में। नियंत्रण तभी जीना होता है, विकार बाह्य पवन को ग्रहण कर आपको हम्म श्वासोच्छ्वास जीवितव्य का कारण। वो इसके जीने में कारण बनती है, वो सांस, है ना, सांस लेना छोड़ना, ये सब उसके जीवन का शरीर के अंग, जो शरीर के अंग हैं, है ना, उनमें आत्म प्रदेश मौजूद है। और ये श्वासोच्छ्वास भी शरीर का अंग है, वायु, वो वायु शरीर का अंग समझना, है ना, अंदर से खोखला नहीं है। बहुत से यूं सोचते हैं कि अंदर जो खाली जगह है वहां पे आत्मा नहीं, ऐसा नहीं। जब आपकी सांस नली में, आहार नली में, या पेट में, या जहां जहां भी जो कुछ भी जगह बनती, जगह तो है ही सही, बिना जगह, बिना हवा के तो ब्लड का भी सर्कुलेशन नहीं बनेगा ना, खून कैसे इधर से उधर आएगा जाए। ये चर्चा की थी अपन ने। सिद्ध अवस्था में आत्म प्रदेशों का कौन सा आकार, कि किंचित न्यून पुरुषाकार, कौन सा वाला, जो पिछला शरीर था वो। देखो ये नियम है कि जीव जब अकेला रह जाए, शरीर नहीं रहे जिस समय इसके साथ, तो जो पिछला शरीर था वो ही आकार चलता है। ये नियम विग्रह गति में भी है, और ये नियम सिद्ध दशा में। विग्रह गति में जब 2 या 3 समय के लिए, 1 2 3 समय के लिए जीव शरीर रहित रहता है, शरीर रहित का मतलब ये औदारिक अथवा वैक्रिक शरीर से रहित, उस समय कौन सा आकार रहना चाहिए, कि जो पिछला आकार था वही रहे। जैसे मान लो यहाँ भी अपन मनुष्य, यहाँ से मर करके मान लो कोई चींटी बनने वाला, ठीक है, तो जब तक वो चींटी का शरीर प्राप्त नहीं होता, मतलब वहां पर्याप्तियों का काम चालू नहीं होता, तब तक यहाँ से जो विग्रह गति में गया है, तो इसका आकार इतना बड़ा ही है। चींटी मर के फिर मनुष्य बन जाता है। हाँ, अगर चींटी मर करके मनुष्य बन रही है, तो वो, मतलब वो जीव विग्रह गति में है, तो उस समय कौन सा आकार रहेगा, कि उस समय चींटी का ही आकार रहेगा। जब वो मनुष्य शरीर धारण करेगा, मतलब वो पर्याप्तियां चालू होंगी, तब जैसा जो आकार उस शरीर का है वैसा इसका बन जाएगा। तो अब सिद्ध दशा में भी यही बात लगाओ, कि पिछला शरीर कौन सा था, कि पिछला शरीर तो मनुष्य शरीर था, पुरुष आकार था, है ना, तो वो का वही आकार वहां है। अब उसमें किंचित न्यून जरूर लगा ले। किंचित न्यून किस लिए, नाखून और बाल भी शरीर के शरीर के आकार में शामिल है, लेकिन नाखून और बालों में आत्म प्रदेश नहीं होते, तो उतना आकार घटा ले, ऐसा यहाँ पे समझना चाहिए। ठीक है, चलो, तो क्या कहा यहाँ पे, शरीर के स्कंद का खंड खंड आदि होने से ये बाल वृद्ध आदि अंगहीन आदि होता है। और ता के अनुसार अपने प्रदेशनी का संकोच विस्तार हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये भूल नहीं है, ये तो होता है। भूल कहाँ है, ये सबको एक मानी, सबको एक मान करके क्या समझ गया ये, मैं स्थूल हूं, मैं कृश हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मेरे इन अंगनी का भंग भया है, इत्यादि रूप मान। भाई शरीर मोटा हुआ था, शरीर पतला हुआ था, इसने क्या माना, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, है ना। शरीर के मिलने पर तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। शरीर ही मैं हूं, तो अब शरीर का मिलना हुआ माने मैं पैदा हो गया, शरीर का बिछड़ना हुआ माने मैं मर गया है। शरीर के प्रदेश, मतलब वो ज्यादा मिले, ज्यादा परमाणु आ गए और शरीर मोटा हो गया, तो कौन मोटा हुआ, कि मैं मोटा हूं। शरीर के थोड़े से घट गए ना, वो वर्गणाएं निकल गई वहां से, ये मैं पतला हूं। शरीर का आकार वृद्ध जैसा हो तो खुद को बूढ़ा समझने लगे। खैर आजकल ये दिक्कत तो बहुत कम है, क्या, बूढ़ा तो बहुत कम समझते हैं खुद को। लेकिन वो उसमें ही जवान समझता रहता है, समस्या ये, वहां मिथ्यात्व पर भी मिथ्यात्व, क्या, मिथ्यात्व पर भी मिथ्यात्व कैसा, कि पहले तो शरीर रूप मान करके खुद को, अगर मान लो कोई 60 70 80 साल का हो, तो खुद को बूढ़ा समझता था, बूढ़ा कहता था कि अब मैं बूढ़ा हो गया। लेकिन अब उस पे एक और नया मिथ्यात्व, शरीर की वृद्ध दशा है, लेकिन खुद को वृद्ध मानने को तैयार नहीं, कि अभी तो मैं जवान है। बोलो अभी कहाँ बूढ़ा, तुम होंगे बूढ़े, हम नहीं है बूढ़े बूढ़े, आया समझ में? कई बार होता है ना ऐसा,
महिलाएं खास तौर पे खुद को बूढ़ा मानने को तैयार नहीं होती। अब पति अगर कहे क्या कि अब तो उम्र हो गई है, तो ये तुम्हारी हुई होगी, है? तुम होंगे बूढ़े, लगते हो तुम बूढ़े जैसे, हम तो जवान ही है। बोलो, कैसी भ्रांति रहती। ये मिथ्यात्व के ऊपर एक और मिथ्यात्व पाल रखे। अरे इतना ही मिथ्यात्व क्या कम था कि शरीर की दशा के अनुसार स्वयं को समझता था, अब तो वो शरीर की दशा भी अपने हिसाब से बताना चाहता। और फिर एक और उसके ऊपर और तगड़ा चढ़ जाता है इसके मिथ्यात्व। कैसा? उसको पलटना चाहता। कैसे पलटना चाहता है? क्योंकि चमड़ी पे झुर्रियां नहीं दिखे तो वो क्रीम लगाएगा। कौन सी वो आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, एंटी एजिंग क्रीम, है ना, वो लगाएगा, या और तरह तरह की क्रीम पाउडर वगैरह लगाएगा, बालों को रंगेगा। है? किसको धोखा देता? अच्छा देखो, सबको मालूम रहता है, सबको पता रहता है कि इसने बाल रंगे। वो 70-80 साल का क्या कहूँ अभी, बूढ़ा भी वहां यूं सोच के जाता है मैं जवान दिखूं। सबको मालूम है कि तू रंग करके आया, सबको पता है। तो फिर क्यों क्यों फालतू का दिखावा? सामने वाले भी रंगे हुए बैठा, क्या कहे? रंगे से यार की कहानी सुनी ना। अब देखो क्या कहूँ, अच्छा नहीं लगता इसे। ये तैयारियां तो नहीं चल रही ना किसी की, क्योंकि पर्व के दिन आ गए हैं, तब तैयारियां कर लो। ऐसी ऐसी तैयारियां भी करते हैं बहुत से। क्या? जेवर वेवर निकाल लो बैंक के लॉकर में से, कपड़े तैयार कर लो, नई ड्रेसें हैं, धो धुआ के प्रेस करके रखी कि नहीं रखी। ये है पर्व की तैयारियां। करेंगे वो तो पर्वों की बात, ये ऐसी मत करना। तैयारियां तो भैया अंदर होती है सारी। वो भाव भूमि, वो पवित्र बनाओ। बाबूजी के बहुत सुंदर व्याख्यान है दश लक्षण। क्या? वो तो सुहावना मौसम बोलते हैं। क्या? सुहावना मौसम बाहर का नहीं, इधर अंदर का। ऐसा सुहावना मौसम, बहुत शानदार गजब के प्रवचन है बाबूजी के दश लक्षण। अलग अलग विषय लेकर के नहीं बोले, वो क्षमा का अलग और मार्दव का अलग, वो तो कंटिन्यू दश लक्षण पर ही पूरी उस आत्मा की शुद्ध परिणति कैसी हो और कैसी होनी चाहिए, हाँ, धर्म की परिणति कैसी होती है, उसके ऊपर बोलते हैं। बोलिए। वो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। पंडित जी, ये जैसे छुपकली की पूंछ कट जाती है और थोड़ी देर तक फड़कती रहती है वो, तो क्या हम्म। उसमें आत्म प्रदेश रहते हैं उतनी देर तक? नहीं रहते ना, वो तो हाथों हाथ ही आ जाएंगे, देर नहीं लगती। देखो, जब समुद्घात होता है, इतना बड़ा भारी समुद्घात, पूरे 3 लोक में फैल जाते हैं आत्म प्रदेश, वो काम भी सिर्फ 7 समय में हो जाता है। 7 समय मात्र में। क्या आया समझ में? दंड, कपाट, प्रतर, लोक पुराण, फिर वापस रिवर्स। पहले समय में दंड, दूसरे समय में कपाट, तीसरे समय में प्रतर, फिर चौथे समय में लोक पुराण, फिर वापस सब समेटने लगेगा। फिर 5वें समय में वापस प्रतर, फिर छठे में कपाट, और 7वें में दंड। हो गया खत्म। 7 के बाद तो वापस आत्म प्रदेश वहीं के वहीं। ये वो तो फड़कती कैसे रहती है फिर? केवली समुद्घात। दूसरे में भी जाता है ना वो तो, और दूसरे में लेकिन 3 लोक में नहीं फैलता ना, मैं तो यूं कह रहा हूँ कि 3 लोक में भी फैलता तो 7 समय में निपट जाता है काम। क्या? नहीं, वो तो देर नहीं लगती उसमें। वो छिपकली की पूंछ जो हिल भी रही है, वहां आत्म प्रदेश नहीं है, वो तो सिमट चुके पहले ही। तो ये तो फड़कती कैसी पुतगल रहती में है? भी अपने आप में ऐसी शक्ति है ना, क्रियावती शक्ति है जो भूगोल अपने आप ही। जैसे वो लट्टू का उदाहरण लिया तो था अपन, ऐसे और भी किस्से सुनने को मिलते हैं। वो जो सैनिक जैसे युद्ध में लड़ रहे हैं और उससे हथियार चलाए जा रहे हैं, अब किसी ने गर्दन काट दी पीछे से, लेकिन वो हाथ रुक नहीं रहा, उस हाथ ऐसा चलता है। ऐसे ऐसे प्रसंग आपने सुने होंगे कि ये क्या हो, कि आत्मा तो गया, अब ये तो शरीर में ही जो अंदर अंदर क्रियावती शक्ति है, उसके बल से वो सारा काम चल। देखो यहां तक दिक्कत नहीं थी कि शरीर में क्रियावती शक्ति है और उसके निमित्त से आत्मा का भी हलन चलन होता है। शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछड़ना होता है और उस हिसाब से आत्मा के भी प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है। इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? ये सबको एक मान करके खुद में वो दशा हुई मान, अरे मैं बहुत मोटा हो गया, मैं बहुत पतला हो गया, है, मैं बहुत दुबला हो गया, है? ये चक्रवर्ती का शरीर हम्म। एक एक से मिलता है। विक्रिया रिद्धि होती है, उसको वैक्रिक शरीर नहीं होता।
तो उसमें जो वो विद्या है तो वो उसके आत्मोपदेश महत्व देते हैं। हाँ, जाता है ना, वहां तक जाता है। जैसे वो माथे से आहारक शरीर निकलता है ना, महामुनियों के आहारक शरीर या मस्तक में से निकलता है, बिल्कुल शुभ्र, बिल्कुल एक हाथ का ऐसा। तो वो जहां तक 12 योजन तक का उसका है जाने का, तो वो उतनी दूर जाकर के, नहीं 12 योजन उसका नहीं, हो तो तेजस शरीर का है। ये तो जहां तक भी जाए, है ना, सबको पार करता हुआ जाता है, पहाड़ आ जाए, पर्वत, नदियां, कुछ भी हो, सबको पार करके जाता है। और जो इसका उद्देश्य है, जैसे तीर्थंकर केवली संकल्प। के कुछ शंका, मतलब वहां जाकर के ऐसा आता है कि पुतला यूं नमस्कार करता है और वहीं विलय हो जाता है, माने वो आत्म प्रदेश वापस सिमट करके इधर है। ऐसे तेजस शरीर में वो जो शुभ और अशुभ तेजस दोनों कंधों से निकलते हैं, अशुभ बाएं कंधे से और शुभ दाएं कंधे से, तो वो 12 योजन लंबा ऐसा निकलता, 12 योजन लंबा, 9 योजन चौड़ा, ऐसा हो जाता, मतलब आगे जाके फैल कर। तो इतना विस्तार वाला जो तेजस शरीर निकला, तो आत्म प्रदेश भी इतने ज्यादा विस्तृत हो गए, यूं समझ। और वो जब वापस लौट करके आता है तो वापस वो संकुचित हो जाता है। तो गुब्बारे का सबसे सटीक उदाहरण है ना, उसको आप फैला लो, इतना बड़ा हो गया, रहेगा 5 ग्राम का 5 ग्राम, उस सिकुड़ करके वापस जरा सा हो जाए तो भी 5 ग्राम रहेगा। वैसे यहाँ समझना, असंख्यात प्रदेशी है आप, समुद्घात में पूरा 3 लोग नाप लेवे तो भी रहेगा असंख्यात प्रदेशी, है ना। अपन तो भूल के ऊपर जोर देवे, भूल क्या, इस शरीर की जो दशा हुई वो खुद की हुई मानता है कि ये तो मुझे ही हुआ। हम्म? इसी से बनी वो बात। वो बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, आया समझ। मेरे सुतती में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, सुतती और वो सुतती तो अलग लेना, बाकी सबल और दीन, ये तो शरीर की स्थिति से खुद की स्थिति मानने लगे हैं। हो जाते हैं ना, जिम जाते हैं लड़के, नए लड़के, और वो आकर के यूं देखते हैं, ऐसे देखते हैं, हैं? मैं बहुत ताकतवर हो गया, मुझ में बहुत ताकत आ गई। के बारे तो फिर बातें भी ऐसी ही करेंगे वो, क्या? क्योंकि मेरे हाथ बाजू इतने ताकतवर हो गए, क्या बाइसेप्स और ट्राइसेप्स कि ये मैंने बहुत तगड़े बना दिए। 30-40-40 हजार रुपये खुराक पे खर्च पड़ते हैं। हाँ, कि इतने हजारों रुपए तो महीने के खर्च करता हूँ मैं खान पान पे, तब जाकर के ऐसा बनाया है। कि क्या बनाया है, ये सारे शरीर में परमाणु जुड़ करके शरीर का आकार ऐसा हुआ, तो इस मूर्ख ने समझ लिया कि मैं ऐसा हूं। अच्छा, अब इसमें एक प्रश्न है, तो क्या आत्मा वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है ना? है? भाई, क्योंकि आप कहते हो जैसा शरीर का आकार है वैसा आत्मा का आकार है। तो अगर शरीर तगड़ा हुआ है तो आत्मा भी तो तगड़ा हुआ ना, तो इसमें क्या समस्या है, क्या दिक्कत है आत्मा को तगड़ा कहने में? अरे भैया, आत्मा का आकार तो कैसा भी फैल जाए या सिकुड़ जाए, वो तो असंख्य प्रदेशी ही रहता है, उससे वो तगड़ा या कमजोर नहीं होता। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है। समझ में ही बात। गोरा काला जो कुछ भी नजर आता है या मोटा पतला जो कुछ भी, वो सब ये चमड़ा, ये पुद्गल शरीर। आत्मा तगड़ा नहीं होता, आत्मा दुबला नहीं होता। समझ में ही बात। शरीरों से रहित हूँ आत्मा। हाँ, सब शरीरों से रहित हूँ आत्मा सारे शरीरों से रहित। तो क्या मानता है कि मैं स्थूल हूं, स्थूल माने मैं मोटा, मैं कृश हूं, है ना, मैं कृश हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं। ये जो पीछे उदाहरण आया ना, तीन तीन अलग अलग चीजें आई ना, वो की वही बात चल रही। शरीर के मोटा होने से खुद को मोटा, शरीर के पतला होने से खुद को पतला, शरीर के बच्चा होने से खुद को बच्चा मान लिया, शरीर के वृद्ध होने से खुद को वृद्ध मान लिया। मेरे इन अंगनी का भंग भया है, शरीर का कोई अंग भंग हो जाए तो मेरे ही हुआ। बोलो किसकी उंगली कटी, मेरी कट गई साहब, मेरी नाक कट गई, मेरा कान कट गया, मेरे दांत टूट गए, मेरे, और मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं बोलो क्या कहता है, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे बाल झड़ गए। कह रहे तेरे बाल ही नहीं है तो झड़े कहाँ से? मेरे हार्ट अटैक हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। बाबूजी तो बहुत जोर में बोलते हैं, क्या तेरे ब्लड ही नहीं है, ब्लड प्रेशर कहाँ से?
तेरे हर्ट ही नहीं तो तेरा अटैक कहां से हो? हाँ? तेरे सिर ही नहीं, सिर का दर्द कहां से हो? समझ में ही बात। हकीकत तो ये है। भूल कहाँ चल रही है अपनी? भूल यही चल रही है कि शरीर में जो कुछ हुआ वो स्वयं को मान। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। तन मोटा आपको मोटा मान, तन पतला आपको पतला मान, तन लंगड़ा आपको लंगड़ा मान, तन लूला आपको लूला मान, तन गोरा आपको गोरा जान, तन काला आपको काला, इत्यादि कुछ भी। तन बच्चा आपको बच्चा मान, तन बूढ़ा आपको बूढ़ा मान। समझ में ही बात। शरीर की दशाओं से स्वयं को तोलने लगा। शरीर की दशाओं से खुद को तोलने। कितना वजन हो गया है? कि मेरा वजन बढ़ गया। कि तेरा वजन बढ़ता नहीं है क्या? तेरा वजन बढ़ता नहीं है। तू 3 लोक में भी फैल जाएगा तो भी तेरा वजन नहीं तोल सकता कोई। तेरा वजन होता ही नहीं है। क्यों? कि वजन तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो उसका होता है। समझ में ही बात। और आकार से वजन का कोई लेना देना नहीं, ये तो अपन भी जानते हैं ना। आकार से कोई लेना देना है क्या? रुई इतनी सारी और वो लोहा इतना सा। तो आकार से तो पुद्गल में ही लेना देना नहीं है। तो फिर जीव का आकार इतना फैल जाए या सिकुड़ के जरा सा हो जाए तो वजन घट जाएगा या बढ़ जाएगा? ये कुछ नहीं होता। इत्यादि रूप ये मानता है। ऐसा ऐसा भ्रम इसके चलता है। ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। और ये भूल प्रत्येक जीव को है, प्रत्येक जीव। वो निगोदिया को भी, अरे वो छोटी सी चींटी को भी। मुझे गर्मी लगती, वो चींटियां निकलती है गर्मी के मौसम में या बारिश के मौसम में, बाहर निकल आती है ना अपने बिलों में से। हाँ, अभी दिखेंगे आपको, जगह जगह दिख रही होंगी। इधर से उधर घूम रही है, ट्रांसफर कर रही है अपना सामान का सब। ये क्यों निकल आई वहां से? कह रहा अंदर गर्मी से परेशान हो गई। चींटियों का ये जवाब रहता है। क्यों? कि गर्मी से हम परेशान हैं। अरे गर्मी किसको लगती है? गर्मी शरीर को लगती है, शरीर का गुण है। शरीर की ही वो पर्याय वैसी होती है। और ये मूर्ख खुद को सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि सब खुद को मार। तो देखो तरह तरह की दशाएं अपन ने देख ली, है ना। शरीर में जो अपने आप हुई क्रियाएं हो, या उसके कुछ उसमें बदलाव हुआ हो, या जीव के परिणामों के निमित्त से वैसी दशा हुई हो, ये उन सबको एक में एक करके ऐसा समझता है कि ये सब मुझे हुआ। इन सब का कर्ता मैं हूं या मेरी ऐसी दशा हुई। आया समझ? आगे और है। अब शरीर की अपेक्षा ही आगे गति कुल इत्यादि ये सब होते हैं, उनकी चर्चा भी आगे आएगी। उनमें भी अपना, मतलब देखो अभी तक तो शरीर की बात थी। अब शरीर से संबंधित अन्य वस्तुओं की या कुछ काल्पनिक चीजों की, उनमें भी अपनत्व करता है। उसकी चर्चा फिर कल करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य गाओ, अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। है। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। सभी को सादर जय।